Happy Valentine's Day! Hi guys, welcome back to my channel. Today is a Valentine's Day. Yes, जो मेरे किसी काम का नहीं है और अगर आप देख रहे हैं तो आपके किसी काम का नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है. I hope you all are doing great. और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है गाइस? आई होप आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी चल रही है. मेरा तो बहुत बुरा हाल है बिकॉज आई हैव अ स्वॉलन गम, आई हैव विजडम टूथ और मेरे दोनों जगह पे है. ये वाला इतना तंग नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, बट कभी कभी वो सूज जाता है और उस वक्त वही हुआ है. और उसके आसपास का एरिया भी बहुत ही पेनफुल है, तो मुझसे आज बोला नहीं जा रहा है. तो आज बहुत ही मैं मुश्किल से बोल पा रही हूँ. आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए. ओह माय गॉड, देयर वाज अ बग. वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग. आई नो आई एम नॉट अ पेरेंट, तो उसको रख देते हैं साइड में. बट हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसी हुई है, आई होप अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बात की है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको कुछ आइडिया होगा कि मेरी जो लाइफ थी जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, तब कैसी थी. you'll हैव द आइडिया. तो उसी के आगे मैं बात करती हूँ अभी. तो वो आपके जो लाइफ डिसीजंस होते हैं ना, वो भी आपके नहीं होते हैं, वो भी आपके लिए लिए जाते हैं. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था. जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ ना, तो अब जब मैं ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रही थी, तो पहले तो मतलब ठीक है, पहले क्योंकि आई हैव डन लाइक मेरा जो स्कूलिंग है वो मैंने +2 नॉन मेडिकल में किया था. तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी पहले. तो इंजीनियरिंग करनी थी एंड मेरा रैंक आ गया था ठीक ठाक. इतना हाई भी नहीं था, इतना लो भी नहीं था. इट वॉज एन एवरेज. तो फिर घर वाले कि इंजीनियरिंग तो वही होता ना कि आप जब सब कर लिया तो फिर बोलते हैं इंजीनियरिंग तो हर कोई कर रहा है, आज हर घर में एक इंजीनियर है, तू क्या करेगी करके. अगर किसी को पता है हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़. मेरा बहुत ही बुरा हाल है. आई रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन. ऑलराइट. एंड देन मेरा एडमिशन हो गया बायोटेक्नोलॉजी में. तो जब ईयर एंड हुआ, जब सेकेंड ईयर की बारी आई, तब मैंने अपने घर पे बताया कि आई थिंक आई विल डू अ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म. तो घर वाले, अरे अब क्यों करना है तुझे, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, जर्नलिज्म क्या ही है, कुछ भी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी सबसे अच्छा है, तू ये कर. 1 साल तूने कर दिया, तूने बर्बाद कर दिया 1 साल. मैंने बोला ठीक है, हो गया तो हो गया, बट आई एम नॉट मुझे इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा उस पर, तो व्हाई वुड आई डू दैट. तो घर पे किसी ने सुनी नहीं मेरी बात और आई कंटिन्यू टू डू द ग्रेजुएशन. और पता है, जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो आप इतना दिल लगा के करते भी नहीं हो. तो वही मेरे साथ हुआ. इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैंने जस्ट द सेक ऑफ ग्रेजुएशन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन. और हमारे इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है ना कि अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हो ना, तो उनको लगता है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ इंसान हो, तुम उनके लिए अच्छे इंसान नहीं हो. उनको लगता है तुम्हें बहुत ही बदतमीज़ हो और उनको लगता है कि तुमको हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए. पर आई थिंक पेरेंट्स कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वी हैव आवर ओन लाइफ और हमें भी हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उसका जीने का पूरा और करने का पूरा अधिकार है. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंडियन घर में क्या होता है ना कि हमको शुरू से ही यही चीज़ बोली जाती है कि ये गलत है, खुद के डिसीजंस लेना गलत बात है. एंड ऑल्सो द अरेंज मैरिजेस गाइज.
What about the arranged marriages? I don't know what your thoughts on arranged marriages. कि शादी भी अरेंज वो करवा देते हैं अपने पेरेंट्स, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और प्यार और मतलब एक रिलेशनशिप में आना कितना उनको गलत लगता है, यू नो। और हमको भी लगता था कि ये सब गलत बात होती है अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या किसी के साथ आप यू नो रिलेशनशिप में हो, तो वो बहुत ही मतलब वो अजीब लगता है ना कि मतलब पेरेंट्स मना कर रहे हैं क्योंकि ये गलत बात है, हम ही डिसाइड करेंगे। लाइक क्यों आप डिसाइड करोगे कि हमको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? जो कह रहा सेइंग, मतलब क्या गलत है हमारी सोसाइटी में, तुम समझ पा रहे हो? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और आपको ही हक होना चाहिए अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, होप यू ऑल एग्री ऑन दिस कि ये बात तो है, आपको अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज़ करना चाहिए। आपके लाइफ के डिसीजंस जो होते हैं वो खुद लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत डिसीजन भी लो, ऐसा नहीं कि होता कि जो पेरेंट्स आपके लिए डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा सही होते हैं। हमको यही बोला जाता है कि हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे, हम गलत हैं, हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे। तुमको क्या लगता है हम गलत डिसीजन लेंगे तुम्हारे बारे में? मैं मानती हूँ पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे अपने बच्चों का, बट ऐसा भी नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते कभी, ठीक है? गलतियाँ सबसे होती हैं भाई, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे आप हो, गलती हर इंसान से हो जाती है, ठीक है? तो अगर आप डिसीजंस लेते हो तो आपसे गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं डिसीजन होगा तो कोई गलती नहीं होगी, ये तो गलत बात है। हम कभी कभी यू नो इमोशंस में आके, फीलिंग्स में आके यू नो ज़्यादा नहीं सोचते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस भी हम कई बार ले लेते हैं। तो ये सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है ये चीज़, ओके? लेट इट यू नो, इसको एक बात सोचो कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इंडियन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपने बच्चों को खुला छोड़ दो, लीव them alone to live their life, you know. I think जब किसी के पास फ्रीडम नहीं होता है ना, तो उसको लगता है कि क्या ही है फ्रीडम, मतलब मुझे क्यों रोका जा रहा है ये सब करने से, क्या हो जाएगा मतलब। और पता वो चीज़ क्यूरियोसिटी भी पैदा करती है आपके अंदर कि अगर ये चीज़ें मुझे रोक रहे हैं तो आई एम गोना डू दिस नो मैटर व्हाट, यू नो। और जब उस इंसान को फ्रीडम मिलती है ना, तो वो सब होती हैं चीज़ें। जब अरेंज मैरिज में ये सब होता है तो सब अच्छा ही दिखाते हैं खुद को, कोई भी खुद को गलत नहीं दिखाएगा कि किसी के घर, अगर आप किसी के घर रिश्ता लेके जा रहे हो तो अगर आप में कुछ कमी है तो वो आप नहीं शो करोगे किसी को, ठीक है? और अगर कोई गालियाँ निकालता है, वो गालियाँ निकालने ही नहीं लग जाएगा उनके घर जाते, ठीक है? और अगर कोई यू नो कुछ भी ऐसी आपके अंदर बैड हैबिट है तो वो आप शो नहीं करोगे। ऑफ कोर्स यू प्रिटेंड टू बी लाइक आई एम अ परफेक्ट मैन, आई एम अ परफेक्ट गर्ल, राइट? तो वो सब चीज़ें होती हैं। आई थिंक वो झूठ जो होता है ना, वो वहीं कहीं रह जाता है। और वो सब चीज़ें खुलती कब है? शादी के बाद। तो क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्यों डरते हैं बताने के लिए? क्योंकि उनको ये होता है कि अरे रिश्ता टूट जाएगा अगर मैंने ये सब बताया तो वो चीज़ें अपने अंदर दबा के रखते हैं। इमेजिन वो जो हैबिट है, वो या लड़का की हो या लड़के की हो, शादी के बाद उसके पार्टनर को पता चलता है। तो और एक और चीज़ इमेजिन करो कि अगर एक लड़का है या लड़की है, किसी की भी कोई ऐसी हैबिट है, अगर सपोज कोई लड़की है, उसको वो लड़के नहीं पसंद है जो स्मोक करते हैं, ठीक है? अब अरेंज मैरिज में हो सकता है उसको नहीं पता, ठीक है? अब जब मैरिज हो गई एंड देन शी गॉट टू नो दैट ओके माय पार्टनर इज स्मोकिंग, यू सी। सो व्हाट हैपन इज हियर, चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं क्योंकि सब अच्छा प्रिटेंड करते हैं जब तक शादी नहीं हो जाती। और ये होती हैं चीज़ें कि शादी होने दे उसके बाद बदल दियो, शादी होने दे एक बार फिर देख लेंगे, शादी हो जाए फिर देख लेंगे। तो ये क्या होता है ना कि उनको पता है कि शादी के बाद तो हम इनको ब्लैकमेल कर ही लेंगे कि रिश्ता है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तुम लोग को समझना चाहिए, यहाँ एक कल्चर में नहीं है कि डिवोर्स लेना, ये वो, यू नो ऑल दैट ब्लैकमेल दे डू।
तो वो सब चीज़ें बाद में होने लग जाती हैं, तो बंदे की ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं है कि अगर कोई खुद ही अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, एटलीस्ट उन दोनों की आदतें पता होती हैं, राइट? जब आपको किसी की आदतें पता है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो यू विल जस्ट लीव द पर्सन कि नहीं भाई, हमें नहीं लगता कि हमारा हो सकता है कुछ। और अगर आप टॉलरेट कर पाते हो तो ठीक है, बट एटलीस्ट इट्स अ फेयर गेम, राइट? आपको पता है उस इंसान के बारे में। अरेंज मैरिजेस में जितने झूठ बोले जाते हैं ना, जितने भी झूठ बोले जाते हैं दुनिया में, झूठ बोले जाते हैं ना, वो सब कम है अरेंज मैरिजेस में जितने झूठ बोले जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, अपनी डिसीजन सबको खुद लेनी चाहिए अपनी। स्पेशली अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है तो प्लीज़ गाइस डू इट योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि घर जाके तुम लड़ना शुरू कर दो अभी, मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ कि आज वैलेंटाइन डे है तो सोचा इसी बारे में बात करती हूँ मैं। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि घर वालों से तुम लड़ो जाके, अरे मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं। आई नो कुछ घरों में तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यू नो, आप तो तुम एटलीस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना ही डर बिठाया होता है तुम्हारे दिमाग में। आई नो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं अभी भी इंडिया में, और कुछ घर ऐसे भी हैं जो बहुत ही यू नो ऐसे हैं कि जहाँ आप अपनी बात नहीं शेयर कर सकते हो। तो आई थिंक वो बहुत ही गलत चीज़ होती है यार, वो इट्स वेरी बैड थिंग, बहुत गलत है ये। बट होता है, क्या कर सकते हैं, अब होता है इन सब घरों में। आज के लिए बस यही था। एंड अगेन वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस, स्टे लॉयल, be kind to each other, understand each other, yeah, all that stuff. yeah, तो मेरे जैसे जो भी सिंगल लोग देख रहे हैं, प्लीज डोंट लूज होप, वी विल फाइंड लव, वी गोना फाइंड लव। आई डोंट नो व्हेन बट वी विल। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही था। आपको मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। I'll see you in the next video. तब तक के लिए stay healthy and stay cute, and don't forget to subscribe, like and share and comment on my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.